Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss pericyclic reactions, type of pericyclic reaction and mainly introduction of pericyclic reactions. So this topic is most useful for second semester student plus first year of MSc. So without any further ado, let's get started. Before that, you have to click on a subscribe button, and if you like the video, please hit the like button and share this video with your classmates and MSc students. So now move on to the pericyclic reaction. We will start it from the definition of pericyclic reaction. डोंट वरी, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. इन केस इफ़ यू वांट माय पीडीएफ नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना. सो नाउ स्टार्टेड. सबसे पहले आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का मीनिंग क्या है, यानी कि आप 2 से 3 वर्ड में क्या आपके माइंड में आना चाहिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आते ही. तो मैं कहती हूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्लियरली मीनिंग है कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब भी आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करो और उसे आपको कुछ ही वर्ड्स में यानी कि बहुत स्मॉल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो वो है कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन को हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 की पॉइंट्स होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए. इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा व्हाट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड हाउ वी इंट्रोड्यूस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, this means pericyclic reaction reactant bonds are broken and product bonds are formed at the same time. यहाँ पे reactant में T लगाना है, वो D by mistake हो गया. ठीक है, in this रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यानी कि जो प्रोडक्ट जिसकी आप रिएक्शन कराने वाले उसके बॉन्ड टूटते हैं, प्लस जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है यानी कि जो एंड प्रोडक्ट है रिएक्शन का उसमें बॉन्ड बनते हैं सेम ही टाइम पे. ऐसा नहीं है कि पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर बनेंगे, सेम टाइम पे दोनों प्रोसेस जो है वो पाई जाती है. ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट जो कि है साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसा हमने ऊपर बताया कि 2 वर्ड्स में अगर आपको एक्सप्लेन करना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे, बट इसके ये 2 पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की और जो इजीली आपको समझाते भी हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो हमने बताया सेम टाइम पे बॉन्ड बनेंगे एंड टूटेंगे वो क्या होता है. एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, रिएक्शन आपको कमेंट करके बतानी है कौन सी रिएक्शन, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट ले लिया. ठीक है, रिएक्टेंट को लेके हम हीट कराएंगे. हीट में यहाँ पे जो हीट के लिए हम सप्लाई करते हैं वो है यूवी लाइट भी हो सकती है और थर्मल इंडक्शन भी हो सकता है. ठीक है, ये आपको जो डिटेल नोट्स है वहाँ पे मिल जाएगा, बट मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ. तो और प्लस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है. अब यहाँ पे आप देखोगे हीट कर लिया आपने प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को सॉरी, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया. अब आप बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, नेम बताओ जल्दी से बिना देखे. ठीक है, आई होप जिन्हें पता होगा वो समझ गए होंगे. डाई एल्डर्स रिएक्शन, इसलिए मैंने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो चीज़ आपको खुद समझनी है. नाम भी बताना और इस रिएक्शन को भी बताना कि क्या है. तो ये डाई एल्डर्स रिएक्शन एडिशन हो गया. ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है किसका, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का. सॉरी मैं बॉन्डिंग करना भूल गई थी. ठीक है, मिस्टेक्स इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मेरे साथ भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरह ही हो रहा है कि सेम टाइम पे सारी चीज़ें करनी है, एक ही टाइम पे कैमरा होल्ड करना है, आपको प्रॉपर सीन भी कैमरे के थ्रू दिखाना है, मुझे रिटन भी करना है एंड आपको एक्सप्लेन भी करना है. एक्सप्लेन करते टाइम प्रॉपर ध्यान रखना है कि मैं आपको इस वे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको वो चीज़ समझ आए जो मैं लिख रही हूँ. तो इसलिए प्लीज़ छोटी गलतियों पर ध्यान मत देना, हालांकि बाद में मैं वो ठीक कर दूँगी, गलत आप तक नहीं पहुँचेगा. तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि बॉन्डिंग कैसे ब्रेक होती है और कैसे फॉर्म होती है. तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो आपका सिंगल बॉन्ड की साइड आ जाएगा एंड देन यहाँ से ये बॉन्ड भी चेंज होके आपका जो आपने रिएक्टेंट लिया है वहाँ पे हो जाएगा और आपको एक क्लोज्ड रिंग मिल जाएगी जो कि एग्जांपल डाई एल्डर्स रिएक्शन का है. जिन्हें डाई एल्डर्स एडिशन रिएक्शन आती है उन्हें तो मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना. तो यहाँ पे अब चलते हैं आपके सेकंड एग्जांपल पे. इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रिंग क्लोजर एंड रिंग ओपनिंग, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों साइड हो सकती है. जैसे आप फॉर्म की साइड से करोगे तो ब्रेक होंगे, ब्रेक की साइड से करोगे तो फॉर्म होंगे. ठीक है, तो दोनों साइड से हो सकती है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक सेम जैसा कहा गया है क्लोज रिंग मिल जाएगी एंड बॉन्डिंग कैसे चेंज होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड की साइड चला जाएगा. मेन फंडा यही है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो सिंगल साइड पे आ जाएगा, या तो सिंगल साइड पे या जहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है वहाँ पे. ठीक है, और आपको एक क्लोज रिंग मिल जाती है. यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉन्ड है तो जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे आ जाएगा, देन डबल बॉन्ड की साइड चली जाएगी इधर. तो यहाँ पे 2 साइड तो आपको मिल जाएगी डबल बॉन्ड एंड आपको एक क्लोजर रिंग मिल जाएगी. ठीक है,
नेमिंग कर ही देंगे, रिंग क्लोजर एंड रिंग ओपनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल। सभी में सेम ही एग्जांपल है, सेम ही प्रोसेस है कि बॉन्ड का ब्रेक होना देन बॉन्ड का फॉर्म होना। ठीक है, वो भी सेम टाइम पे, रिंग क्लोजर एंड रिंग ओपनिंग, ये इसका नेमिंग हो गया। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, उसका नेम आपको बताना है कि एग्जांपल एग्जैक्टली है क्या। सेम है, रिएक्टेंट लेंगे, उसके बाद डबल साइडेड रिएक्शन होगी और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बॉन्ड का ब्रेकेज होगा एंड बॉन्ड मेकिंग होगी। और अब आप इस रिएक्शन का नाम मुझे बताइए मेरी रिएक्शन को बिना देखे। ठीक है, यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर आ जाएगा डबल बॉन्ड की साइड, एंड हाइड्रोजन आपका है ही डबल बॉन्ड से, वो भी अपर साइड चला जाएगा एंड अब आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मुझे इसका नाम ज़रूर बताइए आप लोग, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो ये है इन रिएक्शन। आपने इन रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाके पढ़िए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। अगर आपको PDF डाउनलोड कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि PDF में आपको पूरी बुक मिल जाती है, तो आपको कहीं और अपना माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इन केस अगर आप नहीं बाय कर सकते हो तो मैं लास्ट में क्लिप लगा दूंगी, वहाँ से आप वीडियो को देखते देखते नोट्स बना सकते हो। पूरी डिटेल में मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, जहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो और आप खुद के नोट्स बना पाओ। ठीक है, उस पार्ट्स को, क्योंकि डिटेल है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया ज़रूर है बट रिटन में नहीं दिया है, तो वो रिटन में एंड में आपको वीडियो में मिल जाएगा। अब इसके क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप की रिएक्शन होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ, इनकी नेमिंग अलग अलग एक एक टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, देन सेकंड है आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और उसके टाइप्स को सभी आपको करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे वहाँ भी क्लियरली मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एंड फोर्थ इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो आज का टॉपिक एंड होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से। सो देखो, डायरेक्टली या तो आपसे पूछा जाएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, लॉन्ग की बात कर रही हूँ, प्लस आपसे 1 या 2 टाइप पूछ लेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के। फोर्थ जो टाइप्स हैं चारों एक ही क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर चारों क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन डिटेल, ये बनेगा। बट मेनली जो 80% क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन पूछ ली। जो सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट है वो 80 to 90% आपका शॉर्ट में ही पूछा जाता है अलग से करके। ठीक है, तो इसलिए आपको एक एक टाइप को करना ज़रूरी है। अब ये यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं, आप PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हो, जैसा मैंने कहा PDF आप डाउनलोड कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो मेरी वीडियो से आप हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, हर एक वीडियो में मैं क्लियरली आपको दिखाती हूँ। तो यही सारा मटेरियल है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आता तो बता देती हूँ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइंड एज द रिएक्शन दैट अकर by a concerted cyclic shift of electron. This definition stated 2 key points that characterize a pericyclic reaction. एक्सप्लेन मैं आपको पीछे कर चुकी हूँ। कभी अभी आपके मन में क्वेश्चन हो कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई वर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिएक्शन इज कंसर्टेड। इन सेकंड कंसर्टेड रिएक्शन रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर broken एंड फॉर्म्ड एज अ सेम टाइम। ठीक है, सेकंड की पॉइंट इन अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व अ साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द वर्ड पेरिसाइक्लिक मीन्स अराउंड द साइकिल। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आप खुद ही समझ गए होगे, ये पॉइंट्स मैं शायद मेंशन करना भूल गई हूँ। पेरिसाइक्लिक मीन्स है अराउंड द साइकिल। ठीक है, देन पेरिसाइक्लिक वर्ड्स कम्स फ्रॉम अ साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियरली ये मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ से आप पूरा मटेरियल लिख सकते हो। Then the energy of activation of pericyclic reaction is supplied by the heat, यानी कि thermal induction और by a UV light यानी कि photo induction. Pericyclic reactions are stereospecific and it is not uncommon that the two modes of induction yield product of opposite stereochemistry. Then आ जाती हैं इसकी 4 categories. तो आपको क्लियरली, अगर आप कोई वर्ड क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इसकी जो थ्योरी थी डिटेल में, वहाँ से आप देख के ईजिली अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो। सो बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है जितना आप कर सकते हो।